मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड के बीएसएससी क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें। ये प्रैक्टिस सेट 6 की आज हम बात करें। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। ये द प्लेटफॉर्म का बुक है, ठीक है। द प्लेटफॉर्म का ये बुक है। ये इसमें का ये वॉल्यूम 1 है। इसका कौन सा, ये वॉल्यूम 1 है। इसका वॉल्यूम 2 भी आता है, तो वॉल्यूम 2 भी आप लोग को देंगे। तो वॉल्यूम 2 कब देंगे आप लोग को? तो जैसे ही ज्ञान बिंदु खत्म होगा, तो ज्ञान बिंदु के बाद ज्ञान बिंदु खत्म हो जाएगा, उसका 15 प्रैक्टिस सेट है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को वॉल्यूम 2 देंगे। तो वॉल्यूम 2 का सुबह में चलेगा और वॉल्यूम 1 का ये शाम में तो देते ही इसका 3 बजे, 3:30 बजे आप लोग को। तो ये वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा और अभी से आप लोग को एग्जाम तक मिलता रहा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद भी अगर दूसरा कोई प्रैक्टिस सेट आया हो तो फिर से नया मार्केट से प्रैक्टिस सेट फिर आपको दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और क्या करें कि आपके एग्जाम तक एकदम इस बार छोड़ना नहीं है, एकदम पकड़ लेना है नौकरी को। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आप वीडियो देखने के बाद कैसा लगा। आप वीडियो को जो है ना 5 मिनट में देख के नहीं, वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे कि आपको खान सर का, ठीक है, खान सर का भी प्रैक्टिस सेट मेरा दिया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट एक बना हुआ है। ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं, तो उसका भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब दे चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसका भी प्लेलिस्ट आप लोग को बना हुआ है, जितना अब तक सेट दे चुके हैं। जैसे कि आपका ज्ञान बिंदु का दे रहे हैं, तो ज्ञान बिंदु का जितना भी दे रहे हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो सब आप लोग का एक एक कर मिलता रहेगा। उसके बाद भी अगर एग्जाम में, उसके बाद मेरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाता है और एग्जाम में टाइम है, तो उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट आप लोग का लगातार चलता रहे एकदम। हो सकता है अगर आप लोग की इच्छा रहेगी तो हम एक दिन में 3-3 प्रैक्टिस सेट आप लोग को देंगे। चलिए चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, इस बार छोड़ना नहीं है, एकदम नौकरी इस बार ले लेनी है। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य, आप सफल हो ऐसे मेरा हर कोशिश रहेगी। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? ताजे पानी की लेक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है 82,100 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना? 82,100 वर्ग किलोमीटर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। देखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो ये पीसी महालनोबिस पर, ठीक है। पीसी महालनोबिस महोदय ने इसके मॉडल तैयार किए थे, जो इसका प्रारूप तैयार किया था वो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, ठीक है, इस पर आधारित था। ये कब से कब तक चला था? तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, इनमें से निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? जो चारों में से 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो मैडम क्यूरी हैं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं और कब कब किए हैं देखिएगा। एक बार 1903 में इनको मिला था, तो 1903 में इनको भौतिकी में मिला था, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला था। और 1911 में जो है, 1911 में इनको रसायन के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। 1911 में रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। थोड़ा सा लिखा हुआ साफ नहीं रहता है, रसायन में 1911 में। चलिए हम इस पे भी थोड़ा सा आप लोग को सुधार करके देंगे, क्योंकि आप लोग की लिखावट भी थोड़ा सा अच्छा हो, इस पे भी हम सुधार करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो से तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको जो है 1 वीक के अंदर में आप लोग का ये सुधार कर दिया जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा चौथा नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है,
ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ग्राम पंचायत जो है कौन सा कर नहीं लगा सकता? तो कृषि कर जो है नहीं लगा सकता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 6 नंबर, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा, मोन खमेर शाखा में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ये जो है ऑस्ट्रो जो है खासी भाषा के जो और ऑस्ट्रो एशियाटिक का उपकुल भाषा है, तो ये मुख्यतः कहाँ कहाँ बोला जाता है? तो ये झारखंड में, असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, इन सब क्षेत्रों में जो है, इन सब क्षेत्रों में बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 7वां नंबर का है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए जो राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी का किस्म है? भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी किस तरह की है? तो अरेबिक कॉफी भारत में सबसे अधिक उगाई जाती है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ये तो अरेबिक था, और कहाँ उगाया जाता है भारत में सबसे अधिक? तो भारत में सबसे अधिक कर्नाटक में जो है अरेबिक किस्म की कॉफी को उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? तो कर्नाटक में। ठीक है, लिखने में भी तो, चलिए अरेबिक हो गया, अरेबिका है कहाँ? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज्यादा अरेबिका खेती की जाती है। ठीक है, और विश्व में कॉफी की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है? तो ब्राजील में की जाती है। ठीक है, ब्राजील में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 9 नंबर, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया? हरित क्रांति को जन्म दिया। तृतीय पंचवर्षीय यानी तीसरा पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आपका पूछे कब से कब तक था? तो 1961 से लेकर के 1966 तक का समय रहा। ठीक है, 5 साल तक के लिए पंचवर्षीय योजना बना था, 61 से 66 तक। और इसी समय क्या था, भारत में जो था काफी सूखा, भारी सूखा, अकाल का समय आ गया था। क्यों? क्योंकि उसी समय भारत को जो है चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, 65 में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? कृत्रिम ताजे पानी का झील भारत में सबसे कौन है? तो ये हो जाएगा शिवाजी सागर झील। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी ये जो है कृत्रिम पानी का झील है। ठीक है, शिवाजी सागर झील। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11 नंबर का रहा। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिकरण गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था 1904 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 12 नंबर जो है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो एक राज्य का संघ। सही बात है, जो भारत जो है एक राज्यों का संघ है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो भारत एक राज्यों का संघ कहा जाता है। ये जो है संविधान के भाग 1 में, ठीक है, भाग जो है 1 में यानी प्रथम में, भाग प्रथम के अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का प्रक्षेत्र का वर्णन किया गया, इसका उल्लेख किया गया वर्णन। ठीक है, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 13 नंबर का रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। देखिए फिर से क्वेश्चन समझिएगा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। यानी उच्च सदन जो है उस समय सीमा पर कार्य का संपादन न कर सके तब। तो कितना दिन के? तो 14 दिनों के अंदर में। अगर दूसरी जगह गया है, अगर उच्च सदन में गया है, अगर 14 दिनों के भीतर अगर उसको नहीं कर पाता है तो वो अपने आप वो पारित हो जाता है, यानी वो बिल पारित हो जाता है। ठीक है, और धन विधेयक जो सबसे पहले जो है लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, और धन विधेयक जो है
राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से लाया जाता है, राष्ट्रपति के पहले से स्वीकृति होती है तभी लाया जाता है, बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है, किससे की जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है, उसकी तुलना बिस्मार्क से की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन डी होता है, भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भारत के जो है प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, गृह मंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, सूर्य के रहस्य को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? तो ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 2 सितंबर 2023 को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो उत्पादन के प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी किया जाता है उच्च न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन मेरा जो है कह रहा है 59वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की बात है, 23 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया था? 23 में था होगा अभिनय, किसे चुना गया था 2023 में? तो 2023 में चुना गया था अल्लू अर्जुन को। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 19 नंबर, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनदयाल गोपाल तेंदुलकर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, दीनदयाल गोपाल तेंदुलकर। चलिएगा 19 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। अब से पूछा है चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 में शुरू हुआ था, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तकला मकान कहाँ है? तो ये चीन में है, तो चीन में स्थित है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन में पूछे कहाँ है? तो चीन के सिकयांग प्रांत में, सिकयांग प्रांत में है, ठीक है। मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, गोबी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर का है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं कार्टोग्राफी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, कार्टोग्राफी। मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या आता है? तो मुद्रा का मूल्य घटता है, मुद्रा का मूल्य घटता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता था? ये 2023 की बात है, किसने जीता था? तो किरण जॉर्ज ने जीता था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म उस समय निकला था तो एग्जाम होना तो हुआ नहीं उस समय 2023 में, अभी 25 में होंगे, चुनावी साल है, इसलिए जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, अपना फीडबैक जरूर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1976 ईस्वी में, ठीक है। आइएगा अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर का है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? किस प्रकार के बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो तापीय बिजली का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, तापीय बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आचार्य जेबी कृपलानी थे। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपका जो आयु जो है कम से कम 25 साल आपका एकदम होना चाहिए, ठीक है, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, यानी आप सांसद बन सकते हैं। लोकसभा का चुनाव 25 साल में सांसद बनेंगे, ठीक है। आइए और देखिए, राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए, राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, 30 वर्ष। हाँ, और बाकी का चुनाव लड़ने के लिए जैसे ग्राम पंचायत और नगर पालिका का चुनाव का उम्मीदवार का लड़ने के लिए आपको जो है उसके लिए 21 साल आपको होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के न्यूनतम आयु आपका कितना होना चाहिए? तो 35 साल होना चाहिए। 35 साल पे कोई आदमी नहीं बनता अब तक अपने यहाँ इतना युवा लोग नहीं बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 28 नंबर मेरा कह रहा है, यह विचार किसने विकसित किया था? यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं, महात्मा गांधी। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे चलते हैं। 29 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जी हाँ नहीं बल्कि मन है? स्वाद का वास्तविक स्थान जी हाँ नहीं बल्कि मन है, यह बात कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976। सही उत्तर ऑप्शन सी है, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पे चलते हैं। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए? किसके अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किसके हैं? तो हिंदू, बौद्ध और जैन, ठीक है, हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों के लिए वहां। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। एलोरा की गुफाओं से संबंधित एक बात और आप जान लीजिए, एलोरा का जो गुफा में कैलाश मंदिर, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। हाँ, और वहीं कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, रामतनु पांडे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 34 नंबर है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वयंयता थी? तो किसकी थी? तो ये 1935, अधिनियम 1935। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 35, म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा जो है आपकी कयात है। क्या है? कयात। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। तुगरिक कहाँ की मुद्रा है? तो ये मंगोलिया की मुद्रा है। कहाँ की है? मंगोलिया, मंगोलिया की मुद्रा तुगरक। और इसका अगर पूछे, तुगरिक मंगोलिया के। अगर आपसे ये पूछे राजधानी इसकी मंगोलिया की, तो इसका राजधानी उलान बटोर है, ठीक है।
चलिएगा, जापान की मुद्रा को तो आप जानते ही एन कहते हैं, चलिए इसमें है भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, सॉरी 36 नंबर ना। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 37 नंबर, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। अगर आपसे बुद्ध का जन्म पूछे तो कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो इनका जो कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये कौन थे? तो ये तो आप जान गए, शाक्य क्षत्रिय वंश के, शाक्य क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था, शाक्य के क्षत्रिय कुल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी? तो ये होगा श्रीनगर को। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। तो पूछे श्रीनगर किस नदी के किनारे? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, झेलम नदी के किनारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? किस दशक में दर्ज की गई थी? तो ये था 1911 से 1921। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? अजैव और नवीकरणीय है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 41वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर नहीं आता है? तो ये हो जाएगा आपका मथुरा। सही उत्तर ऑप्शन डी है, डी इज राइट आंसर, मथुरा नहीं आता है राष्ट्रीय राजधानी। बात और बता दें, एनसीआर की जो बात करते हैं, एनसीआर क्या है जरा, जो सॉरी ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है इसी को कहते हैं एनसीआर। अभी हम लोग आप लोग अक्सर सुनते हैं दिल्ली का एनसीआर के आसपास का क्षेत्र सुनते नहीं है, तो देखिएगा दिल्ली के एनसीआर का आसपास का क्षेत्र जो हरियाणा का 14 जिला आएगा, राजस्थान का 2 जिला, उत्तर प्रदेश के 4 जिला शामिल है क्या? दिल्ली एनसीआर। ठीक है, दिल्ली एनसीआर में ये सब शामिल होते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो भारत की कौन सी नदी वृद्ध गंगा? तो गोदावरी को। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। 43 नंबर, तंजानिया की राजधानी है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, डोडोमा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नैरोबी कहाँ की राजधानी? तो नैरोबी केन्या की राजधानी है, केन्या की राजधानी है। लुसाका कहाँ की है? तो जार्बिया की राजधानी लुसाका है, जार्बिया। और कंपाला कहाँ की राजधानी है? तो युगांडा की राजधानी है, युगांडा। चलिए इसी तरह आप लोग को बता दिए, ये सब आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, जिससे क्या क्या आपको ध्यान में रहेगा। और कभी तेजी में बोल देते हैं तो आप लोग वीडियो को दोबारा प्ले कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल से। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 10 डिग्री चैनल से। आइएगा 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, बगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो बगोटा किसकी राजधानी है? तो ये कोलंबिया की है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। आइए, अगर आपसे बाकी का भी अगर आपसे पूछ ले क्या है, ये सब कंट्री का नाम दिया हुआ, ठीक है, और जिससे राजधानी बगोटा था तो उसी तरह ये कंट्री का नाम है, तो आप इसका भी राजधानी लिख सकते हैं। बोलीविया की राजधानी होता है ला पाज, ला पाज, ठीक है। लाइबेरिया की राजधानी होता है मेनरोबिया, मेनरोबिया, मेनरोबिया है, ठीक है। गार्बिया की राजधानी क्या होगा? तो देखिएगा गार्बिया की राजधानी बंजुल है, गार्बिया की राजधानी बंजुल। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 46 नंबर का है, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल
किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाता है, इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक शोभना नारायण है। कौन है? शोभना नारायण। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिएगा देखिएगा, तुषार गांधी अगर आपसे पूछे तुषार गांधी क्या है, तो लेट्स किल गांधी, लेट्स किल गांधी, ये पुस्तक इसने लिखी। ठीक है, लेट्स किल गांधी की। ताराचंद हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इंडिया मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इंडिया मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये ताराचंद ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 48 नंबर कह रहा, मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो होगा स्वास्थ्य सुधार से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 49 नंबर करा, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, तो ये सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। सही उत्तर मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 50 नंबर, किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं? ये था मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 51 नंबर कह रहा, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है, तो ये कहां परिवर्तित है? तो आयन मंडल। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, आयन मंडल। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा करा 52 नंबर करा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है जो आपका सही सुमेलित नहीं, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका पीवीसी थर्मोसेटिक, ये आपका सुमेलित नहीं है। नायलॉन थर्मोप्लास्टिक होता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड को थर्मोसेटिंग, और पॉलीप्रोपाइलीन को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, ये सब सही है, सिर्फ आपका सही नहीं है, तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका, ये आपका सही नहीं है। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इसको थर्मोसेटिंग की जगह इसको थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, थर्मोसेटिंग की जगह थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा, तो ये मेरा क्या होता है? सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 53 नंबर का रहा। 53 नंबर मेरा क्वेश्चन है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो क्या सापेक्ष नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश का वेग। सही उत्तर ऑप्शन बी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 54 नंबर का रहा है, गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिएगा ये अदाहा यानी इनफ्लेमेबल है, यानी कि इनफ्लेमेबल मतलब वो ज्वलनशील नहीं होता है। ठीक है, वो ज्वलनशील नहीं है, दहनशील नहीं होता, इसलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 55 नंबर करा, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? किसका पूर्ण अपवर्तनांक जो है 1 के निकटतम होता है? तो ये हो जाएगा वायु। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर कह रहा है, माणिक्य यानी रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? माणिक, जिसको माणिक कहते हैं हम लोग, तो ये सब ऑक्साइड है किसके? तो ये सब एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर कह रहा है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। चलिए, यूस्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है?
तो ये कान में, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो, यदि मनुष्य के एक ही आंख होती तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता, बनता नहीं बनता, नहीं ये गलत है, एक होता तो नहीं बनता, ये दृश्य क्षेत्र कम हो जाता, हाँ सही है। त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, हाँ नहीं देता। बी और सी सही है आपका, तो सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज योर राइट आंसर, बी और सी मेरा सही होगा। आइएगा 60 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका विटामिन के। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। ठीक है, विटामिन के रक्त को थक्का बनने में सहयोग करता है, विटामिन के वसा में घुलनशील होता है, इसका रासायनिक नाम क्या, फिलोक्यूनोन होता है, फिलोक्यूनोन होता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, कौन सा सही मेल है, यानी सही जोड़ा कौन सा है, तो देखिएगा, किरीटी आघात, संवहन तंत्र, विस्फार, ये गलत है। एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, ये भी गलत है। हाइपर टेंशन, न्यून रक्तचाप, ये भी गलत है। हाइपर टेंशन दिल का दौरा, यानी ज्यादा टेंशन होता है दिल का दौरा नहीं पड़ जाता, किसी चीज का सदमा या कोई चीज, तब न कहा जाता है दिल के दौरे वाले लोगों को जो कुछ बड़ा अचानक कुछ घटने उठना नहीं बताया जाता। ठीक है, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाए, डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 62 पे चलते हैं। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दिया करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट खान सर का एडुटेरिया का दे चुके हैं, ज्ञान बिंदु का मिल रहा है आप लोग को, इसका वॉल्यूम 1 ये दे रहे हैं हम आप लोग को, रुकमणी यानी द प्लेटफॉर्म का, इसका वॉल्यूम 2 भी आप लोग को देंगे। आप लोग एग्जाम तक सारा प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराएंगे, जब तक आपका एग्जाम रहेगा आपके प्रैक्टिस सेट कराते रहे, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आइएगा, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, अनियत तापी के लिए कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा, उनका शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है, एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है एक सूची आरएनए, एक सूची आरएनए। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, सॉरी 64 नंबर, विद्युत नियंत्रण विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नियोन का। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किस जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता डैश कहलाती है, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तर पर किसी जीव यानी विष की सांद्रता डैश कहलाती है, क्या कहलाती है ये कहलाती है आपका जैव आवर्धन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, जैव आवर्धन। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, तो परमाणु पाइल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, ताज ट्रेपेजियम जोन यानी TTZ ताजमहल के चारों ओर डैश किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है, तो कितना है, 10,400 स्क्वायर किलोमीटर में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं, जो तत्काल कोलाइडी विलयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, जलरागी कोलाइडी कहते हैं, जलरागी कोलाइडी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 69 पे चलते हैं। गामा किरणें क्या होती है, गामा किरणें क्या होती है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, 38 अणु ATP,
38 अणु एटीपी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर पे चलते हैं। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आयोडीन का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 72 नंबर। सामान्य 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वाशियोरकर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 73 नंबर। जलों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है। जलों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है तो कहां पहुंचता है? तो जाइलम द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। 74 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं। जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर H2CO3 बनाता है। H2CO3 सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह इसमें से 75 क्वेश्चन का या जीके जीएस का जो साइंस क्वेश्चन होता है, ये जीके जीएस साइंस में टोटल 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 75 क्वेश्चन मैंने आपका कंप्लीट कर दिया इस वीडियो में। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग को मेरा मैथ पढ़ाने की इच्छा है, पर मैथ्स के लिए क्या कि इस डिस्प्ले पे नहीं हो पा रहा, फिर भी हम कोशिश करके देखते हैं कैसे आप लोग को कर पाए। जहां तक होगा हम संभव करने की कोशिश करते हैं, पर आप लोग से ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम क्लास आप लोग को मैथ का देंगे ही अभी, क्योंकि ऐसे हम ऑन बोर्ड आना चाह रहे हैं, बट ऑन बोर्ड आने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है। तो जब तक 10 के 15 के नहीं होता तब तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप लोग सपोर्ट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।